श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बन्नो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो महेश्वराभ्यां नमो श्रीकादस्मी दक्षिणेश्वर ते नमः। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पंचांग परिचय चल रहा है, जिसमें पंचांग के 5 अंगों तिथिवार नक्षत्र योग एवं करण के विषय में कथन किया जा रहा है। तिथि का कथन कल तक हुआ है। आज वार का कथन अर्थात दिन जो है, वार 7 दिन होते हैं, उनका कथन किया जा रहा है, उनके विषय में बताया जा रहा है। कहते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय को वार कहते हैं, दिन कहते हैं। सूर्योदयात आरभ्य सूर्योदय पर्यंतम यह काला सवारो गया। सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय के आरंभ से लेकर के और सूर्योदय के पर्यंत, सूर्योदय के अस्त तक जो काल है वो वार कहा गया है। पाश्चात्य देशों में रात्रि 12 बजे जब तारीख बदलती है, उसी समय वार भी बदल जाता है। कंप्यूटर द्वारा बनी कुंडलियों में, जनपतियों में भी तारीख बदलने के साथ ही वार भी बदल जाता है। परंतु भारतीय ज्योतिष के अनुसार रात्रि 12 बजे तारीख बदलने पर भी सूर्योदय तक वार पिछला ही रहता है। वार का अर्थ सप्ताह के प्रत्येक दिन से है, जिसका नाम उस दिन के स्वामी ग्रह के नाम पर रखा गया है, जो इस प्रकार है। रवि सोमस तथा भौमो बुधो गीष्मतिरेव च शुक्रासनश्चैवं वारा सप्तप्रकीर्तिताः। कहते हैं वार की अवधि 24 घंटे या 60 घटी होती है। इस अवधि को एक अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र के आदि अंत वर्ण लोक को होरा माना गया है। इनमें से प्रत्येक होरा के स्वामी एक विशेष क्रम से 7 ग्रह हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार वर्णित है। मंदा मरेज्या भूपुत्रो सूर्य शुक्रेन्दुजेन्दवः हरिभ्रमंती धोवधस्था सिद्धा विद्याधरा धनाः। कहते हैं अर्थात पृथ्वी से आरंभ कर पहले चंद्रमा, पुनः बुध, उसके पश्चात शुक्र, तत्पश्चात सूर्य, तदंतर मंगल, पुनः गुरु तथा सबसे अंत में ऊपर शनि की कक्षा है। यह क्रम है। सूर्य सबसे ऊपर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा, उसके बाद शनि, शुक्र व मंगल। कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सूर्य के ग्रहों का जनक होने के कारण प्रथम दिन की पहली होरा सूर्य की मानी जाई गई है। इसी क्रम में 24 होरा के पश्चात अर्थात दूसरे दिन प्रथम होरा चंद्रमा की, तीसरे दिन प्रथम होरा मंगल की, चौथे दिन बुध की, पाँचवें दिन गुरु की, छठे दिन शुक्र की तथा 7वें दिन शनि की प्रथम होरा होती है। जिस दिन जिस ग्रह की प्रथम होरा होती है, उसी ग्रह के नाम पर उस वार का नामकरण किया जाता है। भारतीय ज्योतिष में पूर्ण अर्थात 24 घंटे के वार को स्थूल वार होता है और सूक्ष्म वार एक एक पल और सूक्ष्म वार एक एक घंटा का होता है। मतलब 24 घंटे का एक वार होता है और जो सूक्ष्म वार होते हैं प्रतिदिन जो है वो एक एक घंटे के होते हैं। तो ऋषियों ने सूक्ष्म वार को क्षणवार कहा है और स्थूल वार से सूक्ष्म वार को प्रबल बताया है। कार्यों में जो विहित या निषिद्ध वार कहे गए हैं वो क्षणवार, 1 घंटे का सूक्ष्मवार या होरा ही समझना चाहिए। उपर्युक्त वार प्रवृत्ति समय से आरंभ कर एक एक घंटा होरा अर्थात 2.5 घटी का एक एक क्षणवार होता है। प्रथम घंटा उसी वारिस का क्षणवार, आगे क्रम से उससे छठे वारिस के क्षणवार होते हैं। जैसे रविवार में प्रथम क्षणवार रवि का, दूसरा उससे छठे शुक्र का, तीसरा उससे छठे बुध का एवं आगे भी बुध के पश्चात चंद्र, शनि, गुरु, मंगल समझना चाहिए। सूक्ष्मवार को ही क्षणवार और काल होरा कहते हैं। वारों के नामों से सभी परिचित हैं, इसलिए जनपत्रिका में वार के लेखन में सामान्यतया त्रुटि नहीं होती। परंतु जब जन्म, अर्थशास्त्र, अर्धरात्रि और सूर्योदय के मध्य हो तो भ्रांति हो सकती है। जब कहते हैं कि जनपत्रिका में जब जन्म जो है अर्धरात्रि और सूर्योदय के मध्य हो तो काफ़ी भ्रांति होती है। अर्धरात्रि से तारीख बदल जाती है परंतु सूर्योदय तक वार पिछला ही रहता है। ऐसी स्थिति में तारीख और वार का तालमेल सही होना आवश्यक है।
अब जब कुंडली में मध्य राशि से और सूर्योदय के बीच का जन्म समय होता है, उस समय हमें ये देखना चाहिए कि ये कुंडली हाथ से बनाई गई विद्वानों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, कि ये कंप्यूटर की छपी हुई कुंडली है। यदि कंप्यूटर की छपी हुई कुंडली है तो रात 12 बजे इसके बाद और सूर्योदय तक दिन बदल जाता है। हैं? तो तारीख जैसे बदली उसी समय सूर्योदय, उसी समय दिन भी बदल जाता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि 12 से सूर्योदय के मध्य में यदि है तो हम उसको मान लिया रात सोमवार आज है, सोमवार को रात 12 बजे के बाद होता है तो हम सोमवार बटे मंगलवार लिख देंगे उसको। हाँ, तो उससे ये होगा कि ये बताएगा कि रात 12 से सूर्योदय के मध्य का जन्म है। तो इस प्रकार हम ये भ्रांति को, दिन की भ्रांति काफ़ी होती है कुंडलियों में, इसलिए हम उसे इस ढंग से दूर करेंगे। इसको फिर कायदे से समझना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुबह शुभ वारा, शुभ शुभ और शुभ वार क्या होते हैं बताते हैं। गुरुश्चंद्रो बुधा शुक्रा शुभावारा शुभे स्मिता कुर्रास कुर कृत्येषु ग्राह्या भवमार्ग सूरजा। कहते हैं बुध गुरु शुक्र और शुक्र पक्ष में चंद्र ये शुभ दिन हैं, इसमें शुभ कार्य सिद्ध होता है। रवि मंगल शनि ये क्रूर एवं पाप हैं, इन दिनों में क्रूर कर्म सिद्ध होता है। आवश्यके वार दोष परिहारा न वार दोषा प्रभुवंति रात्रौ देवेज दैतेज दिवाकराणाम दिवा शशांकार कजहु सुतानाम सर्वत्र निंदो बुधवार दोषा। कहते हैं आवश्यक कार्य में सूर्य गुरु शुक्र के दिन का दोष रात में नहीं होता है। सूर्य गुरु और शुक्र के दिन का दोष रात में नहीं होता है, अर्थात दिन में जो कार्य निषिद्ध हैं उसे रात में किया जा सकता है। इसी प्रकार सोम शनि मंगल को राज्य का निषिद्ध कार्य दिन में किया जा सकता है। इनमें राज्य का शेष दिन में नहीं होता, राज्य का दोष दिन में नहीं होता है। बुधवार का दोष रात्रि और दिन समान रूप से निंद है। इस प्रकार से वार के संबंध में थोड़ा जानकारी है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।